पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरा जो परचेजिंग कैपेसिटी गार्जियन की थी वो कम हो गई थी और पढ़ाना अच्छी स्कूल में पढ़ाना मजबूरी बन गई थी। तो दोनों का जो बेजोड़ संगम जो इस स्कूल ने निकाला है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आने वाली सदियों में इस स्कूल का नाम बहुत ऊंचाई पे जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक सरकारी स्कूल के प्रति जो नज़रिया होता है ना, वो पहले यह था कि जिनके पास कुछ नहीं होता वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का भेजते थे, लेकिन इस स्कूल ने उस परिभाषा को मैं तो कहूँगा पूरा ही परिवर्तित कर दिया है। मैं जवाहर जी को भी कह रहा था, एक बार पिछले दिनों हमारे गांव में अड़सर में स्नेह मिलन समारोह हुआ था, वहाँ सरपंच साहब भी थे, इन्होंने भी देखा था। इनका भी वास्तव में बहुत अच्छा स्कूल के प्रति और एजुकेशन के प्रति बहुत अच्छा नज़रिया है। तो यह संगम है। तो मैं तो ये समझता हूँ, यहाँ मैंने जब इनसे बात की थी एक दो बार किसी एडमिशन के मामले में, बोले सर 7 गुना एडमिशन होते हैं। मैं क्लास 9 से हूँ और इस स्कूल में जब मैं पिछली साल आई थी यहाँ पे, तभी मैंने स्टार्ट में जब लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो उस टाइम पर भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे। स्टार्ट में पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी। फिर जब हमें स्कूल बुलाया तो यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि पिछली स्कूल से यहाँ पे कई गुना ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। फिर हमें यहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन्स में मतलब ऐसे मौके दिए जाते हैं कि आप ये कर सको तो। और फिर यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, हम सब मिलजुल के रहते हैं। हमारे टीचर्स हमें हर चीज़ में गाइडेंस देते हैं। पिछली साल मैंने साइंस फेयर में और कला उत्सव किशोरी बाल मेला में भी पार्टिसिपेट लिया था। इस साल भी मैंने कला उत्सव में स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किया था। योगा कंपटीशन में भी, कला उत्सव के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं फर्स्ट आई थी, स्टेट लेवल पे योगा ओलंपियाड में सेकेंड। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल आलास, डिस्ट्रिक्ट नागौर। I am participating in making of local toys with eco-friendly material. Playing with toys is always an enjoyable experience for me. So I entered in the world of self-made toys. I will make this moving doll with coconut shells, rattle with bangles and a डमरू with diyas. और अपन को लगता है इसका आंसर ये है, तो इस पे टच करेंगे, then light is not glow. This means your answer is incorrect. Your answer is correct. And second, regular polygon have all sides are equal. Not equal या equal? Equal. इसमें your answer is correct. इसमें ये जो फेंसिंग की हुई होती है हमारे फील्ड के चारों तरफ, इसमें हम एक वायर कनेक्ट करेंगे और अलार्म लगाएंगे, जिससे कि जब एनिमल्स इन वायर्स को टच करेंगे तो घर पे अलार्म बज जाएगा और फैमिली मेम्बर्स भी अलर्ट हो जाएंगे और इससे एनिमल्स को भी कोई हार्म नहीं है। एंड थैंक्स टू माय ऑल टीचर्स फॉर सपोर्ट मी। थैंक यू।
to your right side and back. Roly poly, roly poly, to your left side. Roly poly, roly poly, to your right side. Dog, circle, airplane, star, and bird. Log represents ones, circle represents 110, bird represents 100, airplane represents 1000, and star represents 10,000. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Okay. Hello, I am Priya from Mahatma Gandhi Government School, Lalas. My school is my second home and I am enjoying to come school daily. My school conducts various cooperative competitions like science quiz, drawing competitions and debates. Teachers take regular sessions on health, cleanliness, discipline in addition to regular subjects. Teachers and staff are very cooperative and teach subjective knowledge and also build other developed skills. My school provide me best of the people which I'll remember in all my future. Thank you. My name is my class 4 हमारी स्कूल सबसे अच्छी है, हमारी क्लास सबसे अच्छी है, हमारे टीचर सबसे अच्छे हैं, हमारे मैथ टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हमारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी होते हैं, हमारे टेस्ट बहुत इजी होते हैं। हमारे स्कूल में जब इंटरवल होते तो हमें लगता है कि लंच की जगह हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब माका गांव की महात्मा गांधी स्कूल जो कि खुली है नागौर की नहीं राजस्थान की सबसे टॉप स्कूलों में है। मैं बहुत भागदौड़ करी के लिए आदरणीय महेंद्र जी चौधरी जी की उन्हें विशेष सौगात है। अब आगे में जटे भी जमा जटे ही स्कूल की चर्चा है, पूरा गांव का जमीन दी बामासा खूब सारी जमीन की ऊंचाई 4 स्कूल बढ़ाओ और गांव का लोग अतारी पे दिया खूब बहुत बहुत मतलब उन लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। आश्वासन से गांव का तैयार है, आश्वासन दिए भाई आप बढ़िया बढ़िया स्कूल बनावा और इस स्कूल को स्टाफ भी पूरा सहयोग कर रहे हैं भाई आपने स्कूल बढ़िया बढ़िया बनाए और आपने लिए गर्व को एक गर्व की बात है। अब से लोगों और एक बार हाथ जोड़ निवेदन है कि आप इस स्कूल के लिए जतो भी आर्थिक सहयोग या और भी किसी भी तरह का जो सहयोग हो वो ज़्यादा से ज़्यादा देने का कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद। आपको ये बताते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रही हूँ कि हमारी जो ये लालास महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल है ये दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। मेरी स्कूल अभी फिलहाल 9th क्लास तक रन कर रही है। आपको बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा जो कैरियर अब तक का एज ए संस्था प्रधान रहा है 18 सालों का, उसमें इस तरह का गांव मिलना या देखना बड़ा मुश्किल था। लालास वासियों से मैंने चर्चा की, लालास वासी आगे आए। एक भामाशाह श्री जवाहर जी नेतर ने 1 करोड़ की जमीन हमें डोनेट की। उसके बाद हम ग्रामवासियों से मिले सरपंच साहब की अध्यक्षता में, तो उन्होंने हमें अब तक, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 1 करोड़ रुपए कैश इन हैंड नए भवन के निर्माण के लिए हमें दिया है। ऐसा कहीं भी देखने को आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। मैं केवल लालासवासी तो आगे आ ही नहीं है, मैं उन अभिभावकों से अपील कर रही हूँ जो लालास के आसपास के सराउंडिंग एरिया में हैं, जिनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं।
आप भी क्यों पीछे रहें। आप जब अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहाँ का औसतन खर्चा मिनिमम 30,000 रुपये कम से कम होगा। अगर आप उस पैसे को हर साल लगाते हो, उस पैसे को इस विद्यालय के विकास के लिए डोनेट करते हैं, तो आपका ये पैसा ना केवल आपका मान सम्मान बढ़ाएगा बल्कि हमारा भी मनोबल बहुत बढ़ाएगा। आप लोगों से अपील है, आसपास के अभिभावकों से, कि जिस प्रकार से लालासपा से सहयोग कर रहे हैं तो आप भी आगे आएं और हमें सहयोग प्रदान करें, क्योंकि आप अगर इन्हीं बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दें तो प्रतिवर्ष आपको 30 से 50,000 रुपये खर्च करने पड़ते। हम सिर्फ एक बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय में आएँ, हमारी शैक्षिक गतिविधियों को देखें। शैक्षिक ही नहीं, शैक्षिक गतिविधियों में हम कतई पीछे नहीं हैं, हम सिरमौर हैं नागौर के। मैं अपने स्टाफ का शुक्रिया अदा करूंगी कि वो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा वो वर्क कर रहे हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। उनके बगैर मैं इन ऊंचाइयों को नहीं छू सकती थी। तो ये मेरा अहोभाग्य है कि मुझे इतना अच्छा स्टाफ मिला। बच्चे भी हमें कहीं अथोत्साहित नहीं कर रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं वो पूरी मेहनत के साथ वैसा ही हमें योगदान दे रहे हैं, चाहे वो शैक्षिक गतिविधियों में हो चाहे शैक्षिक में। इसलिए आप लोगों से, सराउंडिंग्स के जो अभिभावक हैं उनसे पुनः मेरा निवेदन है कि कृपया आगे आएं और हमारे इस महान यज्ञ में एक हिस्सा बने, आहुति दें। कहते हैं ना, एक यज्ञ शुरू हो गया और एक बहुत ही अच्छा लगा। पूरे कैरियर में कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया कि एक के बाद एक भामाशाह आगे आते रहे। सबसे पहले जवाहर जी नेतड़, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आगे बढ़ करके, मैं उनसे एक बार उनके घर पे मिली थी कि सर आप जल्दी से जो डोनेट करना चाह रहे हैं वो ज़मीन डोनेट करें, तो बोले ठीक है मैं कल ही करता हूँ। और उनका कल ही रहा। उस दिन वो आए और बोले चलो आप देखो ज़मीन और मैं उसको दे देता हूँ। हमने ज़मीन फाइनल की और वो 1 करोड़ की ज़मीन, तकरीबन 9 बीघा ज़मीन, 9.5 बीघा ज़मीन उन्होंने विद्यालय को दे दी। और उनका सपना तो और भी ऊंचा है। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं और करेंगे भी। उसके बाद अब उसमें ज़मीन तो हमें मिल गई, अब उसमें बिल्डिंग खड़ी करने के लिए सरकार इतना पैसा नहीं देगी, हमें गांव से वापस चर्चा करनी पड़ी। सरपंच साहब के पास गए सबसे पहले पूरा स्टाफ, उनको कहा आप प्रथम व्यक्ति तो पहले व्यक्ति हो गांव के, हमें आप सहयोग करो और हमारे साथ चलो। उन्होंने हमें कतई निराश नहीं किया, तुरंत प्रभाव से 1 लाख रुपए डलवाए और बोले देखो आप चेक करो, मैंने डलवा दिए हैं। और उस दिन के बाद में वो भी हमारे साथ हो गए। और आज आपको बताते हुए सोहन जी ये बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम तकरीबन 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुके हैं। 1 करोड़ की तो हमने जमीन ले ली और 1 करोड़ रुपए कलेक्शन करके अब जब 40-60 की योजना बनेगी तो ऐसा भव्य भवन यहाँ बनेगा जिसकी मिसाल पूरे राजस्थान में ही नहीं शायद अदर स्टेट में भी दी जाए। मैडम जी, एक तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं इसलिए भी क्योंकि देखिए वो होता क्या, देने वाला बड़ा नहीं होता, लेने वाला बड़ा होता है। आप में लोगों ने आप में उम्मीद देखी है कि स्कूल के निमित्त हम यदि मैडम जी को सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पैसा फलित होगा, तभी जाके पैसा दिया जाता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ ये आप आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि आप जिस प्रकार से अपना निजी पर्सनल डेडिकेशन दिखा रहे हैं और जिस प्रकार से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी प्रेरणा इस क्षेत्र में काबिले तारीफ है और गार्जियंस को प्रभावित करी है, उनसे एडमिशन के लिए करी है। तो ये एक सारे क्षेत्र के लिए ये था कि जब एक महिला संस्था प्रधान होने के बावजूद भी डालियों में जाके गार्जियन को समझाना, मनाना, एडमिशन लेना, ये बहुत जीवटता का काम होता है मैडम जी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपको इसका जो है प्रतिफल भी मिला। आनंद आता है, हम कोई काम करते हैं और उसका प्रतिफल मिलता है तो उसका आनंद ही अलग होता है। अब जो गार्जियंस आपके पास आए थे वो पिछले किसी न किसी प्राइवेट स्कूल से, लगभग मोस्टली बच्चे वो आए हैं जो प्राइवेट स्कूल से आए हैं। थोड़ा सा मैं ये देख रहा था कि आपका बहुत अच्छा ड्रेस कोड था, हर बच्चे ब्लेजर में थे, जूतों में आते हैं, पूरा मतलब ये जो कहते हैं डिसिप्लिन में नंबर 1 अपना विद्यालय है। आप उन गार्जियंस को क्या कहोगे जो यहाँ लालास के प्रति तो आपका बहुत अच्छा रुझान है, आसपास के क्षेत्र के जो गार्जियन है आप उनसे भी कोई अपील यदि करना चाहो तो? मैं ये कहना चाहूँगी कि लालासवासी तो बढ़ चढ़ करके हमारे को सहयोग कर रहे हैं,
लेकिन आप जो अदर गार्जियन हैं जो लालास के आसपास के हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, उन गार्जियन से भी अपील है कि आप भी आगे आओ, इस विद्यालय में आके देखो। आपके बच्चे अगर प्राइवेट में पढ़ते तो 30 से 50 हजार रुपये आप सालाना देते, तो आप क्यों नहीं सहयोग कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, और आओ करो, क्योंकि ये बिल्डिंग आप लोगों के लिए ही बन रही है। आप लोगों से हाथ जोड़ करके अपील है कि आप आए और इस ये जो यज्ञ चला है इस भव्य भवन निर्माण का, इसमें सहयोग अवश्य करें, कहीं पीछे ना रहें आप। संख्या में तो केवल एक लाइन में अपनी बात को पूरा करूंगा कि मंजिल तक भी पहुंच गए उनको तो नहीं कुछ नाजे सफर, मंजिल तक भी पहुंच गए उनको तो नहीं कुछ नाजे सफर, 2-4 कदम जो चल न सके रफ्तार की बातें करते हैं। मैं तो कहूँगा कि संस्था कैसे चलाई जाती है, संस्था को कैसे एवरेस्ट पे ले जाया जाता है, आप निश्चित रूप से मैम से पूछें, मैम का मार्गदर्शन लें, आपको भी प्रेरणा मिलेगी। और आपने समय दिया मैडम जी, उसके लिए आपको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा सपना है और ऐसा मानना है।